पड़ोसन की सारी बातें ना सुना करो। पड़ोसन आपके पास बैठती है और तीसरे की बातें करती है। आप सवाल कर सकती हो, बहन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, बातें करके उसके बारे में, उसकी बुराई। आप लोग क्या करते हैं, दो लोग बैठते हैं और तीसरे की बुराई करते हैं, क्या फायदा होता है? कोई कैसा है आपको क्या करना? अब आप लोग बैठेंगे और कोई हमारी बुराई करे, आप अपने पड़ोसी की बुराई करें, तो आप आपस में बैठ के 1 घंटे तक यदि किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करोगे या बातें करोगे, उससे आपका फायदा क्या है? आप अपने फायदे की बातें क्यों नहीं करते? दूसरों की बातें करके आप क्या पाओगे? जितना समय आप दूसरों की बातों में, निंदा चुगली में समय गवाते हो, उतना समय अपने आप को आगे ले जाने में लगाते तो आप बहुत आगे चले जाते, बहुत सफल हो जाते। लेकिन आपको तो बैठे बैठे प्रपंच करना है, दूसरों की कमियां ढूंढना है। लोग कहां हैं ये तो आपको पता है, पर आप खुद कहां हैं ये आपको पता नहीं है। और ये आदतें सबसे ज्यादा पुरुषों की अपेक्षा माताओं में ये आदत ज्यादा होती है, हाँ या ना? पुरुष लोग निंदा चुगली करते तो हैं पर कम। पुरुषों का परसेंटेज निंदा चुगली का थोड़ा कम है। करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते, पर पुरुष का कम है। स्त्रियां बहुत ज्यादा चुगली और निंदा करती हैं, हाँ या ना भैया? सही है। कुछ नहीं होगा तो बहू अपने सास की ही निंदा करने लग जाएगी, मेरी तो सास ऐसी है, ऐसी है, वैसी है। और कुछ नहीं होगा तो सास बहू की निंदा करने लग जाएगी। और कुछ नहीं मिलेगा तो जेठानी की निंदा करने लग जाएगी। भाई को आपने भाई की निंदा करते कभी ना सुनी होगी। कोई इक्का दुक्का छोड़ दो, आप 1% 2%, भाई भाई की निंदा कभी नहीं करता। आज के युग में भी 1-2% आप छोड़ दो, तो आप 1-2% छोड़ के चलो, क्योंकि बाकी 98% भाई अपने भाई की निंदा कभी नहीं करता। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? सही है। लेकिन देवरानी जेठानी दिन रात पानी पी पी के निंदा करती है, खा खा के निंदा करती हैं, हलवा खा के निंदा करती हैं, समोसा कचौरी खा खा के निंदा करती हैं, हाँ या ना? मेरी तो जेठानी ऐसी, मेरी तो देवरानी ऐसी। सही है कि गलत है? गलत है। आप 2-4% स्त्रियों को छोड़ दो, सारी स्त्रियां निंदा नहीं करती, पर बहुत परसेंट है जहां केवल निंदा ही निंदा है, चुगली ही चुगली है, कमियां ही कमियां हैं। मेरी जेठानी ऐसी, मेरी देवरानी। क्यों? मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, क्या होगा? आपकी जेठानी अच्छी है या बुरी है, इससे आपका क्या फायदा है? अरे वो अच्छी है तो अपने लिए, बुरी है तो अपने लिए। आप अपने घर में खुश रहो ना, आप अपने जीवन में प्रसन्न रहो ना। सबका ठेका तुम ही लोगी क्या? तुम्हारा पड़ोसी कैसा, पड़ोसन कैसी, सबकी चिंता तुम्हें क्यों होती है? तुम सबके बाप हो क्या? सबका ठेका लिया है तुमने, क्यों अपना जीवन बिगाड़ते हो आप? हंस लो, मुस्कुरा लो, जीवन में प्रसन्न रहना सीखो। समय है तो गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। निंदा चुगली में उलझना पाप है। देखो, मैं क्यों कहूं कि आप बुरे हैं? मैं ये बताओ, मैं क्यों कहूं कि आप बुरे हैं? आप बुरे हैं या अच्छे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्यों कह के पाप का भागीदार बन जाऊं? मैं आपको जानता नहीं हूं और बिना जाने मुझे बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। क्यों? आप किसी को जानते नहीं हैं और आप बोल रहे हैं। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, लोग जानते नहीं है किसी को, लेकिन बोलना है, बस बोलते चले जा रहे हैं, घंटों बोलते हैं। अरे भाई, भगवान की चर्चा कर लो, अच्छी बातें कर लो,
बैठे हो तो भगवान की कीर्तन में कर मन लगा लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करो, अच्छी बातें करो, कुछ अच्छा सोचो, अच्छी प्लानिंग करो। भारत से बेरोजगारी कैसे जाएगी, गरीबी कैसे जाएगी, गर्मी पड़ रही है, हम किस तरह से वृक्ष लगाएं और अपने प्रकृति को बचाएं, इस बारे में थोड़ा विचार करो। कहाँ पेड़ लगा सकते हैं, किस तरह हम अपने खेतों को, अपने खलिहानों को समृद्ध बना सकते हैं, किस तरह गाय की रक्षा कर सकते हैं, किस तरह प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, किस तरह नदियों की रक्षा कर सकते हैं। हम इन बातों में कभी डिस्कस नहीं करते, हम कभी अच्छी बातें नहीं करते, हमेशा ऊट-पटांग, हमेशा उलझना। हाँ या ना? इसलिए आज से हमारी माताएं क्या नहीं करेंगी? चुगली। आप करती हो चुगली? हाँ या ना? करती हो? मजा आता है? कितने घंटे कर लेती हो? कितना कमा लेती हो इससे? कुछ नहीं। वैसे ये मैया अच्छी है, कम से कम कह तो रही है कि हम करते, स्वीकार तो कर रही है। आप करते हो चुगली? क्यों मैया आप? और आप करती हो? कितना कमा लेती हो? सब जीरो है। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो समय का सदुपयोग करे वो, या समय का दुरुपयोग करे वो। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बताओ। जो समय का दुरुपयोग करे। कालिदास को मूर्ख कहा जाता था। महाकवि कालिदास बाद में विद्वान बने, पहले क्या थे? महामूर्ख। कैसे पता लगा कि ये मूर्ख हैं? जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। आप भी जिस घर में रहती हो, जिस सास का पति हथियाई हो, उसी सास की बुराई करती, उसी को काट रही हो। तो तुम कौन हो? विद्वान। आप किस डाल पर बैठी हो? आपकी सास एक वृक्ष है, आपकी सास एक वृक्ष है, और उसी वृक्ष की एक डाल आपका पति है, और उसी डाल पर आप बैठी हो पति के पास। हाँ या ना? और तुम क्या कर रही हो? सास की निंदा कर रही हो। मतलब जिसकी डाल पर बैठी हो उसी डाल को, उसी की डाल को काट रही हो। तो बताओ, कालिदास मूर्ख तो इसलिए थे ना कि जिस डाल पर बैठते थे उसी को काटते हो, और आप क्या कर रही हो? आप कौन से कम कालिदास हो? इसलिए मूर्ख ना बनो, विद्वान, समझदार। समझदार वो है जो कभी, हम एक गिलास पानी जिसका पीते हैं ना, हम कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचते कि भाई इसका पानी पिया है। हाँ या ना? तुम्हारा नमक खाया है। कुत्ता रोटी खाता है ना तो रात भर चौकीदारी करता है मालिक की, गद्दारी नहीं करता। इसलिए आज आपसे मेरा एक सवाल है, बताओ, इंसान वफादार है या जानवर? बोलो। होना किसको चाहिए वफादार? हर बेटे को वफादार होना चाहिए, हर बहू को वफादार होना चाहिए, हर स्त्री को, हर पुरुष को वफादार। लेकिन आज रिश्तों में ही नमक हरामी लोग, नमक हराम करने वाले लोग, भाई भाई से नमक हरामी कर लेता है, बच्चे अपने माँ बाप से नमक हरामी कर लेते हैं। हाँ या ना? जिस माँ का दूध पीते हैं उसी माँ को ले जाके वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। ये नमक हरामी नहीं है?
जिस डाल पर बैठे, जिस पत्तल पर खाया, उसी पर छेद करना क्या है? यही तो है। इसलिए समझदार बनो। कुत्ता भी वफादार होता है, इंसान को कितना वफादार होना चाहिए। जब जानवर इतने वफादार हैं तो इंसान को कितना होना चाहिए। लेकिन आज का इंसान जानवरों से भी गया गुजरा है, बदतर होता चला जा रहा है। इंसान अपनी वफादारी भूलता चला जा रहा है कि हमारी माँ के प्रति क्या वफादारी होनी चाहिए, बाप के प्रति क्या वफादारी होनी चाहिए, बड़ों के प्रति क्या वफादारी होनी चाहिए, हमारे ऋषि मुनियों के प्रति क्या वफादारी होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति क्या वफादारी होनी चाहिए। सब हम भूलते चले जा रहे हैं। और इतना स्वार्थ हो गया है साहब कि आज अपने भाई को भाई मारने को तैयार है। आज हमारे देश में जितने कोर्ट कचहरी में केस हैं, अधिकांश भाई भाइयों के हैं। हाँ या ना? क्योंकि ईमानदारी नहीं बची, वफादारी नहीं बची।